Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive World 1111. So, today's reading is January 2023 for Virgo. Virgo वालों का जनवरी 2023 कैसा रहेगा ये देखेंगे आज हम. लव, फाइनेंसेस, कैरियर, क्या ब्लेसिंग्स, क्या अबेंडेंस आने वाला है, सब कुछ आज हम चेकआउट करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग. ये जर्नल रीडिंग्स हैं. टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. ऑल्सो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइए मेरे साथ. डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा. ओके. 6 ऑफ वैंड्स. वाओ. जो शुरू वाले 15 डेज हैं पहले हम उनको चेकआउट करेंगे. जो शुरुआती दिन मुझे आपके लग रहे हैं जैसे ही मंथ ऑफ जनवरी के, वो बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कोई ऐसी विक्ट्री आपकी लाइफ में आने वाली है, कोई ऐसी सक्सेस आने वाली है जिसके लिए आपने शायद बहुत कड़ी मेहनत की है. बहुत ज़्यादा आपने उसके लिए अपना टाइम, अपना पैसा, अपना सब कुछ उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट किया है. फाइनली मंथ ऑफ जनवरी, न्यू ईयर, ब्यूटीफुल सा न्यू ईयर स्टार्ट होगा आपके लिए. एंड ढेर सारी आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, ढेर सारी आपके लिए विक्ट्रीज लेके आ रहा है. मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ का आपको वेट था, जिस चीज़ के लिए आपने बहुत कड़ी मेहनत की, और मुझे ऐसा भी यहाँ पे लग रहा है कि इस चीज़ के लिए आपने बहुत सारी कुर्बानियाँ भी दी हैं, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस भी किए हैं. फाइनली वो यहाँ पे मुझे उस चीज़ में आपको विक्ट्री मिलते हुए मुझे दिख रही है. जो शुरू वाले जो 15 डेज़ होंगे, जो शुरुआती 15 डेज़ होंगे, उसमें ही आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी, उसमें ही आपको ये विक्ट्री मुझे मिलते हुए दिख रही है यहाँ पे. सो आगे क्या होगा जी? आगे होगा 9 ऑफ वैंड्स. ओके. एरीज, लियो, सैजिटेरियस कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है. हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन हो या फिर आपके कोई एक्स हो सकते हैं. यस, द फूल. यहाँ पे आपकी न्यू बिगनिंग मुझे स्टार्ट होती हुई दिख रही है. फाइनेंसेस, जैसा कि मैंने कहा, पहले तो आपको विक्ट्री मिलेगी. 15 डेज जो शुरुआती होंगे, जिस चीज़ के लिए आपने कड़ी मेहनत की है उसका फाइनली आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, उसको फाइनली आपको उसमें विक्ट्री मिलने वाली है. यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स है. कोई ऐसा पर्सन जिन्होंने पास्ट में बहुत सारे बाउंड्री सेट कर ली थी आपके और उनके बीच में. हो सकता है आपके कोल्ड बिहेवियर ने, या फिर आपकी ही वजह से शायद वो आपसे कुछ दूर चले गए थे या चली गई थी. मुझे वो वापस आते हुए आपकी लाइफ में दिख रही हैं. न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती हुई दिख रही हैं. जब लास्ट 15 डेज स्टार्ट होंगे तब आप उनका कॉल, टेक्स्ट या मैसेज जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे. सो इनको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे ताकि और भी अच्छे से हमें क्लैरिटी मिले. द एम्परर. मैंने कहा था आपने बहुत मेहनत की है, आपने अपने फाइनेंसेस, कैरियर के ऊपर इतनी मेहनत की है. आपने इस पोजीशन पे आने के लिए, इस चीज़ के लिए कि आपने बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइस किया है. आपने उस पर्सन को भी सेक्रीफाइस किया है जो कि जिससे शायद आपने इस अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर आपने किसी को चाहा था तो उसी पर्सन को चाहा था, लेकिन आपने उनको भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, सेक्रीफाइस किया है. यस, बिल्कुल. क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे. आपने बहुत कोल्ड बिहेवियर रखा कि मुझे किसी भी तरह से अपने उस विक्ट्री की तरफ जाना है. एंड फाइनली वो जो विक्ट्री है वो यहाँ पे मुझे आपके पास आती हुई दिख रही है विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड दिस टेम्परेंस. बिल्कुल आपने हमेशा से बैलेंस बनाए रखा था. आपने अपनी फीलिंग्स में, आपने अपने फाइनेंसेस में जो बैलेंस बनाए रखा था, बहुत ब्यूटीफुली आप उस चीज़ को लेके चले भी हैं. आप
उस चीज़ का मुझे यहाँ पे रिवॉर्ड मिलते हुए दिख रहा है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है आप घर के बड़े हैं, आपके ऊपर बहुत सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपने अकेले ने ही फेस करना होता है। सो यहाँ पे अगर कोई फाइनेंसिस के हवाले से किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे तो वो मुझे फाइनली उसमें मुझे आपको विक्ट्री मिलते हुए दिख रही है जैसे ही शुरुआती 15 डेज स्टार्ट होंगे। एंड यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन आपके पास्ट से आपके पास आने वाला है। बिल्कुल 10 ऑफ कप्स, मैंने कहा था कोई पर्सन जिसने बाउंड्रीज सेट कर ली थी, हो सकता है आपके कोल्ड बिहेवियर की वजह से आपसे दूर हो गए थे, वो पर्सन फाइनली मुझे मंथ ऑफ जनवरी 2023 की लास्ट में आपकी लाइफ में वापस रिटर्न होते हुए एंड ये ढेर सारा लव, ढेर सारी अपनी ऑफर्स, कौन सी ऑफर, लव ऑफर लेके आते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं या दिख रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएं क्योंकि वो अचानक से एंट्री करेंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जब वो गए आपकी लाइफ से तो उन्होंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस रखी थी, बाउंड्रीज लगा दी थी। हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आप दोनों के बीच। अब अगर वो वापस आ रहे हैं और आपको अपना प्यार शो करेंगे, लव शो करेंगे, तो हो सकता है आप थोड़ा सा उस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहें कि क्या करना चाहिए, या फिर मुझे आंसर देना चाहिए, या आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर अपने जो फाइनेंसेस और कैरियर हैं उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस देना चाहिए। ओके, विद दिस फूल एनर्जी 2 ऑफ कप्स आया है। मैंने कहा था आपसे पहले ही कि कोई पर्सन आपसे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। वो पर्सन जो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको अपना लव ऑफर करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपके कोई सोलमेट हो जिनसे आप मिल चुके हैं, कोई पास्ट से आ रहे हैं, या फिर कोई आपके सोलमेट हैं जिनसे आप अब मिलने जा रहे हो। जब लास्ट के 15 डेज स्टार्ट होंगे, उनकी लास्ट जो वीक आएगा उसमें आप इस पर्सन से मिल सकते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या तो कोई ओल्ड कोई पर्सन है जो आएंगे आपकी लाइफ में, या फिर किसी ऐसे फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो सकती है जो बहुत ही कोई पुराने फ्रेंड हो, पुराने जिनसे आपकी अभी बातचीत ना हो, या फिर वो अचानक से आ जाएं आपको सरप्राइज देने के लिए। आप उनके साथ बहुत ही कुछ अच्छे मोमेंट्स आप जो है स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि ये कोई एक्स ही हैं जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, न्यू बिगिनिंग होगी, और कुछ पुरानी यादें भी उनके साथ आपकी अचानक से खुलेंगी। मैंने कहा ना, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, और वो पुरानी यादों को लेके भी हो सकता है थोड़ा सा आप रिग्रेट फील करें, या फिर हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसी बातें बोलें जिसकी वजह से आप थोड़ा सा रिग्रेट फील करने लगें या थोड़ा लो फील करने लगें। सो डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर आपको क्या करना है, इसीलिए शायद यहाँ पे टेम्परेंस आया है। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे आप अपनी फीलिंग्स को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं या दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन अचानक से आपको कहीं दिखे या कॉल, टेक्स्ट मैसेज करें और कुछ ऐसी खबर आपको अपने बारे में बता दें जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपने थोड़ा दुख आप जा सकते हैं, उस दुख वाली पोजीशन में जा सकते हैं, या फिर आपको थोड़ा रिग्रेट होगा, या फिर बहुत ज़्यादा आपको उस चीज़ को सोच के आपको तकलीफ होगी। तो प्लीज़ इस तरह से सोचिएगा मत। आपने क्या करना है, आपने अपनी फीलिंग्स को बैलेंस बना के रखना है। आपको अपनी जो एम्बिशंस हैं, अपना कैरियर, उस चीज़ को आपने अपना फोकस नहीं हटाना है। हो सकता है यहाँ पे कोई न्यू पर्सन भी आ रहे हों मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है पास्ट में कोई ऐसा आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अगर कोई न्यू पर्सन आता है तो आप बहुत सोचेंगे और आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे कि मुझे जाना चाहिए इसके साथ इस रास्ते पे या नहीं जाना चाहिए। साथ साथ कोई ओल्ड पर्सन भी आता हुआ दिख रहा है। तो आपके ऊपर है, ये डिपेंड करता कि आप किस तरह से चीज़ों को बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पे आप जो है वो दिख भी रहे हैं, बहुत अच्छे से बैलेंस करते दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्पर आ चुका है, आप अपनी एम्पर एनर्जी में हैं। सो आपको चीज़ों को बैलेंस करना तो वैसे भी बहुत अच्छे से आता है।
अब देखेंगे, मैं कुछ ऑरिकल्स भी ऑरिकल कार्ड से भी देखूंगी कि फाइनेंसिस के हवाले से क्या ब्लेसिंग्स आपको आएंगी मंथ ऑफ जनवरी 2023। फाइनेंसिस, लव, कैरियर, क्या ब्लेसिंग्स और आपको मिलेंगी। एंड लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि आपकी सोल आपको क्या एडवाइस देंगी, क्योंकि हम अपनी सोल की कभी सुनते नहीं है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी सोल की भी सुननी चाहिए ना, कि हमारा इनर हमसे क्या कह रहा है या क्या कहना चाहता है। होम, या बिल्कुल कोई ऐसा पर्सन मैंने कहा आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको, जिनके साथ ना आपको एक बहुत होमली सा फील होता है, वो आपको ना अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरह ही लगेंगे। या फिर ऐसा होगा कि आप अपने घर को अगर यहाँ पे आप घर बनाना चाहते थे अपना, तो वो शायद ख्वाब था एक घर का, तो वो मुझे ख्वाब कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिख रहा है आपका। या फिर घर के हवाले से आप अपने घर में थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बिजी लग रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने अगर आप मैरिड हैं तो अपने बच्चों के साथ फैमिली को टाइम देते हुए भी दिख रहे हैं। फाइनली आपने वो जो मेहनत की थी ना, उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा और आप अपने घर वालों के साथ वो टाइम, अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड करेंगे और उनके साथ ये सेलिब्रेशन करते हुए दिख रहे हैं। विल पावर, यस बिल्कुल, आपको अपनी विल पावर का यूज करना है। यहाँ पे आप मुझे अपने विल पावर का यूज करते हुए दिख भी रहे हैं। वो जो विक्ट्री आपकी लाइफ में आने वाली है, उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रहे हैं। आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हम बहुत एनर्जेटिक फील होने वाला है आपको। लव, जैसा मैंने किसी के केस में मैंने कहा कि लव यानी कि कोई न्यू पर्सन या फिर कोई ऐसा कोई ऐसा पुराना दोस्त या कोई ऐसा पुराना पर्सन जो आपकी लाइफ में वापस आएगा, आपको लव ऑफर करेगा, ढेर सारी खुशियां आपको उसके साथ मिलेंगी। अगर आप दोनों ने कोई ख्वाब देखे थे एक दूसरे के साथ, अपने एक घर का, अपने होम का, फैमिली का, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है यहाँ पे। सो ओवरऑल अगर एनर्जी में देखूं तो ओवरऑल एनर्जी फाइनेंसेस को लेके, कैरियर को लेके, सेलिब्रेशन को लेके, लव को लेके मंथ ऑफ जनवरी 2023 बहुत ही ब्यूटीफुली आपका गुजरने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है आपको डिसअपॉइंटमेंट हो, थोड़ी बहुत किसी चीज़ को लेके आपको रिग्रेट हो, किसी चीज़ को खोने का भी हो सकता है आपको यहाँ पे दुख हो, तो उस चीज़ को आपने खुद ही बैलेंस करना है, ये आपके ऊपर है, इट्स अप टू यू। अब देख लेते हैं कि आपकी इनर वॉइस, आपकी सोल जर्नी जो है वो कहाँ पे है इस वक्त, किस डगर, किस रास्ते पे चल रही है, ये भी देखेंगे। Envy, okay, I am the same as everybody but with different challenges। आपको यहाँ पे आपकी सोल यही कह रही है कि आप वही सेम हो, लेकिन क्या है, चैलेंजेस थोड़े डिफरेंट हो चुके हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है उस पर्सन को देख के या उस पर्सन से मिल के। हो सकता है कि वो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी खबर अपने बारे में आपको बता दे जिसको सुन के शायद आपको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो, कि जो पास्ट में आपने जिस चीज़ को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी विक्ट्री आपको चाहिए जिसकी वजह से आपने बहुत लोगों के साथ कोल्ड बिहेवियर रखा, बहुत मेहनत की है, जिसका रिवॉर्ड तो आपको मिल रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम वो पहले जैसे नहीं रहते, जो हम पहले थे, वो बहुत सारे डिफरेंसेस हमारे जो है ना वो आ जाते हैं हमारे अंदर। ग्रीफ, ओके, आई अंडरस्टैंड दैट लूजिंग सम टाइम इज एन अपॉर्चुनिटी टू अप्रिशिएटेड। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई चीज़ ऐसा हो सकता है आपने कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो आपने जो खोया हो सकता है लास्ट, देखिए, एक कहते हैं ना कि खुशी के साथ थोड़ी बहुत गम भी आ जाते हैं, थोड़ा पुरानी बातें, पुरानी यादें, वो दुखी यादें जो हमने किसी को खो दिया हो, वो मतलब खुशी तो मिलेगी लेकिन थोड़ी बहुत दुख होगा, वो जो कुछ खोया उसका दुख होगा। तो आपकी सोल ये बताना चाह रही है कि डोंट वरी, परेशान होने की या दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम किसी चीज़ को अगर खो देते हैं ना हम, तो उसमें भी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। देखिए, आपको अपॉर्चुनिटी तो जो मिल रही है, आपको एक
एक खुशी तो मिल रही है ना। तो कहते हैं कि किसी को पा लेना ही सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी हम खो के भी बहुत कुछ पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ओवरऑल आपको अपने ऊपर बैलेंस रख के, बिल्कुल बैलेंस की तरह बैलेंस रखना है अपनी अपनी अपने इमोशंस पे, अपनी फैमिली लाइफ पे, अपने कैरियर पे, अपनी लव लाइफ पे, हर चीज़ पे यहाँ पे मुझे और आप मुझे यहाँ पे वो बैलेंस रखते हुए दिख भी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एम्परर आया है। एम्परर के साथ यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ चुका है, देन 6 ऑफ वैंड्स भी आ चुका है। आपको पता है कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है, आपको अच्छी तरह से इस चीज़ के बारे में पता है। तो आप उस चीज़ को मुझे बैलेंस करते हुए बहरहाल दिख रहे हैं। थोड़ा बहुत दुखी होंगे लेकिन फिर से खुद को संभाल लेंगे। सो ये थी मंथ ऑफ जनवरी 2023 की विर्गो वालों की रीडिंग। इस नोट पे मैं ये रीडिंग को ख़त्म करूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।